नमस्कार। लीजिए आपके समक्ष प्रस्तुत है शरद जोशी का एक बड़ा ही प्रसिद्ध व्यंग, रेलों की प्रगति। हालांकि इस समय लॉकडाउन है, रेल रुकी हुई है, लेकिन फिर भी व्यंग जिस तरह से अपनी मारकता रखता है कि रुकी हुई रेल भी कैसे चलती है या चली हुई रेल भी कैसे रुक जाती है, इन सभी संदर्भों को लेकर बहुत ही अच्छा व्यंग है। सुनिए। रेल विभाग के मंत्री कहते हैं कि भारतीय रेलें तेजी से प्रगति कर रही हैं। ठीक कहते हैं, रेलें हमेशा प्रगति करती हैं। वे बंबई से प्रगति करती हुई दिल्ली चल जाती हैं और वहाँ से प्रगति करती हुई बंबई तक आ जाती हैं। अब ये दूसरी बात है कि वे बीच में कहीं भी रुक जाती हैं और लेट पहुँचती हैं। पर अब देखिए ना, प्रगति की राह में रोड़े कहाँ नहीं होते। कांग्रेस के रास्ते में आते हैं, देश के रास्ते में आते हैं, तो यह तो बेचारी रेल है। जी धन्यवाद। आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो किसी डिब्बे में घुस जाइए। बिना गहराई में घुसे आप सच्चाई को महसूस नहीं कर सकते। हमारे यहाँ कहा जाता है, ईश्वर आपकी यात्रा मंगलमय करे, सफल करे। आप पूछ सकते हैं कि इस छोटी सी रोजमर्रा की बात में ईश्वर को क्यों घसीटा जाता है, पर जरा सोचिए, रेल की यात्रा में ईश्वर के सिवा आपका कौन है? जी शुक्रिया। एक वही तो है जिसका नाम लेकर आप भीड़ में जगह बनाते हैं। भारतीय रेलों में तो यह है, आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो। अगर ईश्वर आपके साथ है, टिकट आपके हाथ है, पास में सामान कम और जेब में पैसा ज़्यादा है, तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। फिर चाहे बर्थ मिले या न मिले। अरे भारतीय रेलों का काम तो कर्म करना है, फल की चिंता नहीं होती है। रेलों का काम एक जगह से दूसरी जगह जाना है। यात्री की जो भी दशा हो, जिंदा रहे या मुर्दा, भारतीय रेलों का काम उसे पहुंचा देना भर है। अरे जिसे जाना है वह तो जाएगा ही, बर्थ पर लेट कर जाएगा, पैर पसार कर जाएगा। जिसमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल है और दूसरे किस्म के बल है, उसे यात्रा करने से कौन रोक सकता है। वे जो शराफत और अनिर्णय के मारे होते हैं, क्यू में खड़े रहते हैं, वेटिंग लिस्ट में पड़े रहते हैं। ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और वे सामान लिए दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं। भारतीय रेलें हमें जीवन जीना सिखाती हैं। जो चढ़ गया उसकी जगह, जो बैठ गया उसकी सीट, जो लेट गया उसकी बर्थ। जी शुक्रिया। अगर आप यह सब कर सकते हैं तो अपने राज्य के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। जी जी शुक्रिया शुक्रिया। भारतीय रेलें तो साफ कहती हैं, जिसमें दम उसके हम, आत्मबल चाहिए मित्र। धन्यवाद। जब रेलें नहीं चली थी, यात्राएं कितनी कष्टप्रद थीं। आज रेलें चल रही हैं, यात्राएं फिर भी इतनी कष्टप्रद हैं। ये कितनी खुशी की बात है कि प्रगति के कारण हमने अपना इतिहास नहीं छोड़ा है, वह अभी तक है। दुर्दशा तब थी, दुर्दशा आज भी है। ये रेलें, ये हवाई जहाज, यह सब विदेशी हैं। ये न हमारा चरित्र बदल सकती हैं और न भाग्य। धन्यवाद। भारतीय रेलों ने एक बात सिद्ध कर दी कि बड़े आराम की मंजिलें छोटे आराम से तय होती हैं और बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य है। जैसे आप ससुराल जा रहे हैं, महीने भर पहले आरक्षण करा लिया है, घंटा भर पहले स्टेशन पहुंच गए हैं, बर्थ पर बिस्तर फैला दिया है और रेल उस दिशा में दौड़ने लगी है जिस दिशा में आपकी ससुराल है। ससुराल बड़ा आराम है, आरक्षण छोटा आराम है। बड़े आराम की मंजिल छोटे आराम से तय होती है। जी शुक्रिया। इसी तरह बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य है। मानिए आपके बाप मर गए, माफ़ कीजिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जी जी जी, भगवान उनकी लंबी उम्र करे। अगर वे पहले ही न मरे हों तो जी आप खबर सुनते हैं और अपने गांव जाने के लिए फ़ौरन रेल में चढ़ जाते हैं। भीड़, धक्का मुक्की, थुक्का, फजीहत, गाली गलौच, आप सब कुछ सहन कर जाते हैं, खड़े रहते हैं। पिताजी जो मर गए हैं, बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य है। धन्यवाद। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। मानिए एक कुंवारे लड़के को उसका दोस्त कहता है कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी की बात चल रही है वह होशंगाबाद अपने मामा के घर आई है। देखना चाहो तो फ़ौरन जाकर देखाओ, आरक्षण का समय नहीं है। कुंवारा लड़का न आव देखता है न ताव और रेल के डब्बे में चढ़ जाता है। वही भीड़, धक्का मुक्की, थुक्का, फजीहत, गाली गलौच, मगर क्या करें। लड़की से शादी जो करनी है, ज़िंदगी भर के लिए मुसीबत जो उठानी है, बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य। जी शुक्रिया, धन्यवाद।
भारतीय रेलें चिंतन के विकास में बड़ा योग देती हैं। प्राचीन मनीषियों ने कहा है कि जीवन की अंतिम यात्रा में मनुष्य खाली हाथ रहता है। क्यों भैया, पृथ्वी से स्वर्ग तक या नर्क तक भी रेलें चलती हैं क्या? जी शुक्रिया। जाने वालों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। भारतीय रेलें भी हमें यही सिखाती हैं। सामान रख दोगे तो बैठोगे कहाँ, बैठ जाओगे तो सामान कहाँ रखोगे, दोनों कर लोगे तो दूसरा कहाँ बैठोगे, वो बैठ गया तो तुम कहाँ खड़े रहोगे, खड़े हो गए तो सामान कहाँ रहेगा। इसलिए असली यात्रा वो जो खाली हाथ। टिकट का वजन उठाना भी जिसे कबूल नहीं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो स्थिति मरने के बाद की बताई है, भारतीय रेलें चाहती हैं वे जीते जी कर ली जाएं। चरम स्थिति, परम हल्की अवस्था, खाली हाथ, बिना बिस्तर, मिल जा बेटा अनंत में। सारी रेलों को अंततः ऊपर जाना है। शुक्रिया। टिकट क्या है? देह धरे को दंड है। मुंबई की लोकल ट्रेन में भीड़ से दबे कोने में सिमटे यात्री को जब अपनी देह तक भारी लगने लगती है, तब वह सोचता है कि ये शरीर न होता, केवल आत्मा होती तो कितने सुख से यात्रा करते। भारतीय रेलें हमें मृत्यु का दर्शन समझाती हैं और अक्सर पटरी से उतरकर उसकी महत्ता का भी अनुभव कराती हैं। कोई नहीं कह सकता कि रेल में चढ़ने के बाद वह कहाँ उतरेगा। जी शुक्रिया। अस्पताल में या शमशान में? जी। लोग रेलों की आलोचना करते हैं, अरे रेल चल रही है और आप उसमें जीवित बैठे हैं, ये अपने आप में कम उपलब्धि नहीं है। जी, रेल यात्रा करते हुए हम अक्सर विचारों में डूब जाते हैं। विचारों के अतिरिक्त वहाँ कुछ डूबने को होता भी नहीं। रेल कहीं भी खड़ी हो जाती है, खड़ी है तो बस खड़ी है, जैसे कोई पद्म शक्ल औरत पिया के इंतजार में खड़ी हो। पता नहीं किसका इंतजार कर रही है। खिड़की से चेहरा टिकाए हम सोचते रहते हैं। पास बैठा यात्री पूछता है, कहिए साहब, आपका क्या ख्याल है, इस कंट्री का कोई फ्यूचर है कि नहीं? पता नहीं। आप कहते हैं, अभी तो ये सोचिए कि इस ट्रेन का कोई फ्यूचर है कि नहीं। फिर एकाएक रेल को मोड़ आता है और वह चल पड़ती है। आप हिलते ढुलते किसी सुंदर स्त्री का चेहरा देखते चल पड़ते हैं। किसी स्टेशन पर वह सुंदर स्त्री भी उतर जाती है। एकाएक लगता है सारी रेल खाली हो गई। मन करता है हम भी उतर जाएं, पर भारतीय रेलों में आदमी अपने टिकट से मजबूर होता है। हम भी उतर जाएं, जिसका जहां का टिकट होगा वह वहीं तो उतरेगा। जी शुक्रिया। जिसका जहां का टिकट होगा वहीं तो उतरेगा। उस सुंदर स्त्री का यहाँ का टिकट था, वह यहाँ उतर गई। हमारा आगे का टिकट है, हम आगे उतरेंगे। भारतीय रेलें हमें कहीं हमारे मन को छूती हैं। वे मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती हैं। एक ऊँघता हुआ यात्री दूसरे ऊँघते हुए यात्री के कंधों पर टिकने लगता है। बताइए, ऐसी निकटता भारतीय रेलों के अतिरिक्त कहाँ देखने को मिलेगी? आधी रात को ऊपर की बर्थ पर लेटा यात्री नीचे की बर्थ पर लेटे हुए इस यात्री से पूछता है, ये कौन सा स्टेशन है? तबीयत होती है कहूँ, अब है चुपचाप सो, क्यों डिस्टर्ब करता है? मगर नहीं, वह भारतीय रेल का यात्री है और भारत भूमि पर यात्रा कर रहा है। वह जानना चाहता है कि इस समय भारतीय रेल से कहाँ तक प्रगति कर ली। आधी रात के घुप अंधेरे में मैं भारत भूमि को पहचानने का प्रयत्न करता हूँ। पता नहीं किस अनजाने स्टेशन के अनचाहे सिग्नल पर भाग्य की रेल रुक खड़ी हो। ऊपर की बर्थ वाला अपने प्रश्न को दोहराता है, मैं अपनी खामोशी को दोहराता हूँ। भारतीय रेल हमें सहिष्णु बनाती है, उत्तेजना के क्षणों में शांत रहना सिखाती है। मनुष्य की यही प्रगति है। भारतीय रेलें आगे बढ़ रही हैं, भारतीय मनुष्य आगे बढ़ रहा है। आपने भारतीय मनुष्य को भारतीय रेल के पीछे भागते देखा होगा। उसे पायदान से लटके डिब्बे की छत पर बैठे भारतीय रेलों के साथ प्रगति करते देखा होगा। कई बार मुझे लगता है कि भारतीय मनुष्य भारतीय रेलों से भी आगे है। आगे आगे मनुष्य बढ़ रहा है, पीछे पीछे रेल आ रही है। अगर इसी तरह रेलें पीछे आती रहीं तो भारतीय मनुष्य के पास सिवाय बढ़ते रहने के कोई रास्ता नहीं बचेगा। बढ़ते रहो, रेल में सफ़र करते, दिन भर झगड़ते, रात भर जागते, बढ़ते रहो। रेल निषाद सर्वभूता नाम, सो संयमी होते हैं वे रात भर जागते हैं। भारतीय रेलों की यही प्रगति है। जब तक एक्सीडेंट न हो हमें जागते रहना। जी शुक्रिया।